लाहौरी जीरा एक ऐसी ड्रिंक जो आज के समय में कोक, थम्स अप, स्प्राइट का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन के सामने आया है। शायद आपने इस लाहौरी जीरे को कभी ट्राई भी किया होगा या अपने आसपास देखा भी होगा। कैसे तीन दोस्तों ने करोड़ों की कंपनी मात्र कुछ ही सालों में खड़ी कर दी, वो भी ऐसी मार्केट में जहां पर पेप्सी, कोक सालों से राज कर रही है। कैसे इस लाहौरी जीरे की शुरुआत हुई और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे इन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया। तीन दोस्त निखिल डोडा, सौरभ मुंजाल और सौरभ भुटना, जिन्होंने सोचा नौकरी से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो कुछ न कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। इन्होंने इंडिया बेवरेज मार्केट में काफी गैप देखा। इंडिया में पेप्सी और कोक अमेरिकी कंपनी सालों से अपना कब्जा जमाए हुए है और इंडिया में इनसे अलग कोई ऐसी और कंपनी नहीं है जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बेच रही हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बाकी देशों में पेप्सी कोक तो है ही, मगर वहां पर उनके ट्रेडिशनल ड्रिंक भी काफी फेमस है। और फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर कुछ करना है तो बेवरेज सेक्टर में ही करना है। निखिल डोडा, जो कि अपने फैमिली मेंबर के साथ कुछ न कुछ बनाते रहते थे, उन्होंने घर पर ही एक ड्रिंक बनाई जिसमें काला नमक, जीरा और नींबू, जिसको पंजाब में लोग घर पर बनाकर ही पिया करते थे। उन्होंने ये ड्रिंक बनाकर एक दिन अपने दोस्तों को पिलाई और कहा कि क्या हम ये ड्रिंक मार्केट में उतार सकते हैं। ड्रिंक के टेस्टिंग करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम ये ड्रिंक मार्केट में लाएंगे और साल 2017 में एशियन फूड कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया और पंजाब के रूपनगर में अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की गई। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उसे किस नाम से मार्केट में लाया जाए। खाने पीने में अमृतसर काफी फेमस है, मगर ये नाम काफी बड़ा था जो कि शायद आगे जाकर लेबलिंग और मार्केटिंग में दिक्कत दे सकता था। और फाइनली एक नाम डिसाइड हुआ जिसका नाम था लाहौरी, मतलब लाहौरी जीरे के नाम से इस ड्रिंक को मार्केट में लॉन्च करेंगे। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि लाहौरी नाम ही क्यों। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक सिटी का नाम लाहौर है और लाहौरी नमक काफी फेमस है और साथ ही लाहौर एक छोटा नाम है जिसे बोलना भी आसान होता है। और लाहौरी नाम रखने से ये फायदा हुआ कि लोगों को लगता था कि ये ड्रिंक लाहौर से बिलोंग करती है, ऐसे में हमें भी इसे एक बार ट्राई करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए ही इस ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा पड़ा। अब ये हुआ कि ड्रिंक तो बन गई थी, मगर अब बड़ा चैलेंज ये था कि उसे मार्केट में कैसे उतारा जाए। और ये चीज ऐसी थी कि इसे लोग ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदना पसंद करते हैं। अपनी सेल को बढ़ाने के लिए लाहौरी जीरे को मार्केट में एंटर करना था। उन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर चैनल चुना, जहां से मैन्युफैक्चरिंग से सीधे सामान जाता डिस्ट्रीब्यूटर को और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को और रिटेलर से कस्टमर को। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, लाहौरी जीरा एक न्यू ब्रांड थी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते। मार्केट में ये कंपनी और ये प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू थे। इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि डायरेक्ट रिटेलर को अप्रोच करके इन्होंने चंडीगढ़ में अपना प्रोडक्ट रिटेलर को टेस्ट कराए और उन्हें वो अच्छा लगा, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में इन्होंने चंडीगढ़ में 1000 से ज्यादा रिटेलर को अप्रोच किया और सबको अपना प्रोडक्ट बेचा और इन्होंने पर सेल 200 से 500 तक सेल की। रिटेलर को इस प्रोडक्ट ने काफी मार्जिन दिया और रिटेलर ने पर्सनली भी लोगों को इस प्रोडक्ट को पीने के लिए कहा, क्योंकि इसमें रिटेलर को ज्यादा मार्जिन मिल रहा था। और चंडीगढ़ में 1000 रिटेलर के थ्रू लाहौरी जीरा बिकना शुरू हुआ और ऐसे में खबर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती है कि मार्केट में लाहौरी जीरा काफी बिक रहा है। और 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल फाउंडर के पास आया और इस तरह से मार्केट में लाहौरी जीरे की शुरुआत हो जाती है। और फिर ये प्रोडक्ट पूरे चंडीगढ़ में फेमस हो गया और फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर का भी फोन इनके पास आना शुरू हो गया।
और ऐसा करके लाहौरी जीरा अपना एरिया बढ़ाने लगा। जहां पंजाब साइड में ये प्रोडक्ट खूब बिक रहा था, तो वही दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इस प्रोडक्ट की खूब डिमांड की। जब ये प्रोडक्ट दिल्ली में फेमस हुआ, तो आसपास के एरिया में भी ये प्रोडक्ट काफी फेमस हो गया। और ऐसे ऐसे करके लाहौरी जीरे ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया, जहां दूसरी कंपनी पेप्सी, कोक और पार्ले जो इनके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट पर उठाता। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे सामान तो आज लेता, मगर उसके पैसे आपको बाद में देने पड़ते थे। वही लाहौरी जीरे के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। वही डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें पैसे 10 से 15 दिन पहले ही दे देता। लाहौरी जीरे के पास एक ही प्लांट था, जो कि पंजाब में था, जिसकी वजह से वे कम ही बोतल प्रोड्यूस कर पाते थे और प्रोडक्ट को वहां से दूसरे एरिया में पहुंचाने के लिए खर्च भी बहुत ही ज्यादा आता था। जिसे देखते हुए लाहौरी जीरे ने अपना दूसरा प्लांट गुजरात में स्टेब्लिश किया, जिससे कि डिमांड को भी फुलफिल किया जाए और जिससे कि ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम किया जाए। दोस्तों, लाहौरी जीरा रिटेलर्स को इसीलिए भी ज्यादा पसंद आया क्योंकि लाहौरी जीरा शॉप में 1 से 2 दिन में ही बिक जाता था। और इसके अलावा लाहौरी जीरे ने अपने प्रोडक्ट को और एक्सपेंड कर दिया था। आज लाहौरी जीरे को मिलाकर इनके पास 6 प्रोडक्ट है और सबके नाम के आगे लाहौरी ही लगता है, ताकि लोग लाहौरी ब्रांड को आसानी से पहचान पाए। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो शुरुआत में कंपनी 96,000 बोतल पर डे प्रोड्यूस करती थी और बाद में ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया था। जहां तक टर्नओवर की बात की जाए तो 2021 तक कंपनी का टर्नओवर 80 करोड़ था। वही 2022 में ये बढ़कर 250 करोड़ हो गया था। दोस्तों, इस कंपनी ने मात्र 3 सालों में 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।